चुटकुले चुटकुले थोड़े से आते रहते हैं, आप बर्दाश्त कर लें कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। आप हो सकता है गोरे को फेवर करें कि नहीं यार असल में उनकी लिमिट होती है। कीटो डाइट को बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया जा रहा है। मैं तो सोच रहा था कि हम जो अपनी बकरी को चारा डालते हैं वही शुरू कर दें। ये टॉपिक साइंस का नहीं है, ये पैगंबरों का टॉपिक है, ये आसमानी किताबों का टॉपिक है। ये थोड़ा सा ना हमने माइक सेट करना है अभी बीच में। अच्छा, वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, वैसे ये भी माइक तुम क्यों बने हो आप ये नहीं बोलना मैं तुम्हारे लिए बना हूं भाई, मैं इसलिए बना हूं कि मैं अच्छा बनने के लिए, और तुम भी इसलिए बनी हो कि किस लिए। अल्लाह देखेगा कि तुम अच्छी हो या बुरी हो। अगला सवाल ये कि अच्छे की डेफिनेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे की डेफिनेशन क्या है, तभी तो हमें पता चले ना कि हमने अच्छा बन के जाना है। तो अच्छे की डेफिनेशन पता होगी तो हम उसके हिसाब से बनेंगे ना। अगर हमें नहीं पता होगी ना तो हम बुरे होंगे, और अच्छे की डेफिनेशन को चेंज करके जो बुरे की डेफिनेशन थी, जैसे जिस तालिब इल्म को जवाब नहीं आता ना, वो पूछा न्यूटन का लॉ जा रहा है, उसको जो लॉ आता है वो उसको न्यूटन के खाते में डाल देता है। क्या ख्याल है? एक हकीम साहब थे ना, उनके पास कोई गया और कहने लगा कि जी मेरे फुंसी निकली हुई है तो मुझे दवा दे दें। हकीम साहब अनाड़ी थे, उन्होंने दवा दे दी। उसने चलते चलते पूछा हकीम साहब क्या इससे फुंसी ठीक हो जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, ये फोड़ा बन जाएगी। मैं तो फोड़े की दवा क्यों दे रहे हो भाई तुम मुझे? कहा मुझे मेरे पास मुझे फोड़े का इलाज आता है, फुंसी का इलाज। तो जब ये फोड़ा बन जाएगी ना फिर मेरे पास आना, मैं दवा दूंगा, ये ठीक हो जाएगा। तो है तो ये कहने में लतीफा, लेकिन दुनिया ने हमारे साथ यही किया है। जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो यही करते हैं। जब वो अच्छा बन नहीं पाते तो वो बुराई को पे अच्छाई का लेबल लगा देते हैं। आज दुनिया में यही गेम खेला जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, शराब अच्छी चीज है बुरी चीज है? बुरी चीज है। तो जो दुनिया में तहजीब याफ्ता कौमें हैं उनमें वो लीगल क्यों है? ये सवाल आपके जहन में कभी उठा? जो दुनिया में तहजीब के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, जो हमें कहते हैं हमसे तहजीब सीखो, उनके यहां शराब लीगल क्यों है? क्या इसको लीगल होना चाहिए? दुनिया में बड़े बड़े जराइम, ये हमारी नहीं उनकी रिपोर्ट है, दुनिया में बड़े बड़े जराइम शराब की वजह से होते हैं, कत्ल हो जाते हैं। हमारे दोस्त यूके से आए, कहने लगे मैंने गोरे को देखा पी के बाहर निकला, एक बेचारी खातून जा रही थी, वो पिए हुए ना उसके यहां मुक्का मारा, उसके दांत टूट गए। केस कुछ भी नहीं बना, थोड़ा बहुत कुछ जुर्माना आया, एक आध दांत की कोई कीमत सीमत दे दी होगी उन्होंने, बल्कि फेवर किया गवर्नमेंट ने कि भाई ये पिया हुआ आदमी है तो अब क्या कह सकते हैं, पिया हुआ तो शुक्र है कत्ल नहीं किया उसने। सारी दुनिया जानती है कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। आप हो सकता है गोरे को फेवर करें कि नहीं यार असल में उनकी लिमिट होती है, ऐसा नहीं हमारी तरह पागलों की तरह नहीं होता, पी के निकले और तो पता ही नहीं। वो एक शराबी गया ना वहाँ फायर ब्रिगेड के हमले में था। ये चुटकुले थोड़े से आते रहते हैं, आप बर्दाश्त कर लें। ये मैं शराब की बुराई के तौर पर बता रहा हूँ। एक फायर ब्रिगेड के हमले में एक शराबी भी चला गया, तो भाई आग लगी हुई थी, सबसे ज्यादा बंदे शराबी ने निकाले और बड़े फख्र से बता रहे मैंने 20 बंदों को निकाल लिया। लोगों ने कहा कमबख्त वो सारा फायर ब्रिगेड का हमला था जिसको तू निकाल गया। अब बताओ शराब अच्छी चीज है बुरी चीज है? बुरी चीज। खातून के मियाँ थे ना, वो शराब पीते थे, तो बेगम तो आपको पता है वो कंट्रोल करती है। तो एक दिन ऐसा हुआ, शराब पी के रात को 2-2:30 बजे आया, दरवाजा बजाने के बजाय बेल बजाने के बजाय दीवार टाप के अंदर चला गया अपने कमरे में ना, लैपटॉप खोल के बैठ गया जैसे ऑफिस का काम कर रहा हूँ 2 घंटे से। बेगम ने देखा, बेगम ने बोला यार तो खैरियत आज फिर पी के आए? उसने कहा नहीं बेगम मैं ऑफिस का काम है, मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ। कह रही ये आप ब्रीफकेस खोल के क्यों बैठे हो? अब मुझे वह बताओ शराब अच्छी चीज है बुरी चीज है? जिसको ब्रीफकेस और तलाकें शराब पी के उठती है बहुत ज्यादा, कत्ल वारत हो जाते हैं, और फिर भी किसी को यकीन ना आए कि शराब बुरी चीज है। आपके यहाँ कोई पैगाम में निकाह भेजे आपकी बच्ची के लिए, कोई रिश्ता लेके आए, बेटा है जी मेरा, ये आप मिलिए इनसे, जी ये क्या करते हैं? पीने पिलाने का शौक है इनको, आप देंगे अपनी बच्ची का रिश्ता उसको? सारी दुनिया जानती है बुरी चीज है।
फिर लीगल क्यों है? इसको इलीगल होना चाहिए था ना, दुनिया में बैन होना चाहिए था ना, मगर क्यों बैन नहीं हुआ? कि दुनिया की जो कौमें कानून बनाती हैं उनमें मेजॉरिटी शराब की आती है, लिहाजा उन्होंने शराब को पूरी चीजों की फहरिस्त से निकाल दिया और एक लॉ बना दिया कि इतनी पी सकते हो। जो जरा सी पी के, गालिब का शेर सुना होगा ना, जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है, यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं। वो कहते हैं पाकिस्तानी है जो 2 घूंट पी के बिल्कुल ही बहक जाते हैं, हमारे यहाँ तो 2-2, 3-3 बोतलें पी जाते हैं, वो हम ऐसे नहीं पी सकते, लिहाजा ये बुरी चीज नहीं। मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, आपके इलाके में कुछ चरसी हीरोइनची टाइप के लोग थे, हुकूमत उनके हाथ में आ गई, अब वो चरस भी पीते हैं, हीरोइन भी पीते हैं, मैले कुचैले गंदे पाइप, बरसाती नाले पता नहीं कराची में तो बहुत होते हैं, तो चरसी भी बहुत माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से वहाँ पाए जाते हैं। तो वो बरसाती नालों में बैठे रहते थे, लोगों में बदनाम हो गए। अब क्या हुआ कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, उनके पास चर्च खरीदने के पैसे नहीं थे, वो बन गए मोटिवेशनल स्पीकर। अब लोगों को वो मोटिवेट कर रहे हैं, देखो अच्छा अच्छे बनो। मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेट करता है ना अच्छा बनने के लिए। तो लोगों ने कहा यार तुम खुद चर्च पीते हो, तुम खुद हीरोइन पीते हो, उल्टे सा काम तो सारे तुम कर रहे हो, हमें क्या मोटिवेट कर रहे हो? तो बजाय इसके कि वो चर्च और हीरोइन से तौबा करते, उन्होंने क्या किया, सारे चर्सियों हीरोइनचियों को इकट्ठा किया और कहा कि यार ये जो चर्च और हीरोइन जो बदनाम हो रही है उसकी वजह से हम भी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, लोग हमें अच्छा इंसान नहीं समझते। तो हम ऐसा करते हैं कि चर्च और हीरोइन तो हमने छोड़नी नहीं है, इसके तो हम आदी हो गए। तो एक तो चर्च का नाम चेंज करो, चर्च का नाम होना चाहिए एंटी डिप्रेशन पाउडर, एंटी डिप्रेशन पाउडर, और उसकी पैकिंग भी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए और ये बड़े बड़े मेडिकल स्टोर से मिले। ये जो कान गुटके वाले लेके बैठे होते हैं ना, ये सिर्फ थाने से मिलती है, कहीं और से नहीं मिलती, ये खत्म होना चाहिए। वो हमारे एक चर्सी आया, उसको चर्च नहीं मिल रही थी तो किसी ने बताया कि थाने से मिलेगी। खैर, तो ये जो सिर्फ थानों से मिल रही है ना, ये बड़े बड़े मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए। दूसरी बात ये जो हम तो गंदे नालों में बैठ के चर्च पीते हैं, इससे हमारा इमेज खराब होता है। ये 3 पीस सूट और टाई में बाकायदा बड़े बड़े लग्जरी होटल्स में ये इसका दौर चलना चाहिए। आप बताइए थोड़े दिनों में चर्सियों का इमेज बहाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल है? जब कौम के बड़े बड़े लोग चर्च और हीरोइन पिएंगे और उसको एंटी डिप्रेशन का नाम देंगे, महंगी भी बहुत हो जाएगी, गरीबों के तो बस में रहेगी नहीं वो। थोड़े दिनों में होगा आपकी बच्ची के लिए कोई रिश्ता लेकर आएगा तो आप पूछेंगे चर्च पीता है या नहीं पीता। कितना अच्छा इमेज हो जाएगा उसका। चर्च ना पीना दकियानूसी की अलामत समझा। ये मजहबी लोग हैं, ये दकियानूस किस्म के लोग हैं, चर्च और हीरोइन को बुरा समझते हैं। ये मॉडर्न लोग हैं जी, चर्च पीते हैं ये, तो इसको मॉडर्निज्म समझा जाने लगेगा। इसी तरह याद रखें, ज़िना अच्छी चीज बोलिए नहीं है। गोरे ने क्या किया कि शराब सब पी रहे हैं, उन्होंने कहा हम दुनिया को मोटिवेट करते हैं, हम दुनिया के इमाम हैं, हम दुनिया को बताते हैं हमसे सीखो। दुनिया हमसे पूछेगी यार तुम तो सब शराब पीते हो, तो उन्होंने कहा शराब बुरी चीज नहीं है। बजाय इसके कि बुराई को से तौबा करते, जो बुराई उस सोसाइटी से छूटती नहीं है, उन्होंने उस बुराई की डेफिनेशन चेंज कर ली और बुराई पे अच्छाई का लेबल लगा दिया। कीटो डाइट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मैं तो सोच रहा था कि हम जो अपनी बकरी को चारा डालते हैं वही शुरू कर दें। इतने मैंने लेक्चर सुने, उसके बाद हमारे महल्ले के डॉक्टर को मैंने बताया, उन्होंने कहा भाई इंसान के बच्चे बनो, जो नेचुरल ग़िज़ा हमेशा से आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हम खाते आ रहे हैं उसी को फोकस करो। ऐसा ना हो कल इसके खिलाफ तहकीक से कुछ और साबित हो जाए। कीटो डाइट बहुत सुना है ना, वो घास फूस पत्ते शत्ते और सिर्फ प्रोटीन वाली चीजें और अनाज नहीं खाना, आपने गोश्त खाने, अंडे खाने और घास फूस मादरत के साथ। खैर, तो आप ले जाएं, डॉक्टर क्या कहेगा भाई इस घास में एक चिकनाई का भी, उसमें एक तेल का कतरा भी नहीं निकल सकता, ऐसा ही है। अल्लाह कहते हैं मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है कि तुम जब उसको खिलाओगे ना ये सूखा चारा, थोड़ी देर में उसके थनों में ऐसा दूध निकलेगा। जब आप उसे बॉईल करते हैं इतनी मोटी भलाई उसमें, फिर जब आप हमारा व्लॉग देखते हैं देसी घी बनाने का तरीका, तो हम उसमें कितना घी निकाल के दिखा देते हैं आपको। वो घी कहां से आया भाई? कौन है जिसने जानवर में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए कि सूखा चारा खिला रहे हो आप उसको और चिकना गाढ़ा दूध उसके अंदर से पैदा हो रहा है? ये साइंस का टॉपिक बोलिए नहीं है।
अल्लाह का इंट्रोडक्शन, कौन है बनाने वाला, ये साइंस का टॉपिक नहीं है। आज लोग साइंसदानों से पूछते हैं कि खुदा है या नहीं है, लोग साइंसदानों से पूछते हैं। साइंसदान आपको बनी हुई चीजों के बारे में बताएगा, बनाने वाला कौन है इसके बारे में साइंस खामोश है। तो देखिए, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका हमें जवाब कहीं से भी नहीं मिलेगा। उन सवालों के जवाब हमें वही देगा जिसने हमें बनाया है। आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा है ना कि चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती। हम तो जब पढ़ते थे ना, रट्टा लगाते थे 9th क्लास में कि जो चीज रुकी हुई है वो क़यामत तक रुकी रहेगी जब तक उसको कुछ चलाने वाला ना हो। फिर जो रुकी हुई है वो हमेशा रुकी रहेगी जब तक, जो चल रही है वो हमेशा चलती रहेगी जब तक उसे कोई रोकने वाला ना हो। ये 9th में हमने पढ़ा था, याद किया था। और बाज लोग आखिर से कानून याद करते हैं। एक से बच्चे से किसी ने पूछा ना कि न्यूटन का दूसरा लॉ सुनाओ, उसने कहा मिस आखिर से याद है, तो चलो आखिर से सुना दो। उसने कहा इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ, वो आखिर से याद। आप मुझे बताइए कि चेंजर के बगैर इस कायनात में चेंज, टॉपिक साइंस का नहीं है, ये पैगंबरों का टॉपिक है, ये आसमानी किताबों का टॉपिक है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? इस सवाल का जवाब आपको साइंसदानों के पास नहीं मिलेगा। कुरान कहता है वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। आप गाय को सूखा चारा खिलाते हैं, थोड़ी देर में उसके थनों में 10-10, 15-15 किलो दूध उतर आता है। आप वो दूध पीते हैं, उससे 20 किस्म की चीजें बनाते हैं। मेडिकल साइंस का टॉपिक ये है कि वो आपको ये बताएगी कि घास से दूध बनने तक का प्रोसेस क्या है। नामियाती कीमिया जिसे कहा जाता है, केमिस्ट्री की 2 किस्में, वो आपको ये बताएंगे कि कैसे दूध बनता है, कैसे उतरता है, कौन सा इंजेक्शन लगाया जाए तो दूध डबल हो जाएगा, कौन सा इंजेक्शन लगाया जाए जो इतना आ रहा है उससे भी हम जाएंगे, कौन सी नस्ल अच्छी है, कौन सी दूध वाली है, कौन सी बच्चे के लिए अच्छी है। ये टॉपिक है जानवरों के डॉक्टर का। लेकिन कुरान भी जिक्र करता है वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, तुम्हारे लिए इन जानवरों में इबरत का सामान है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, देखो तुम इनको सूखा चारा खिलाते हो, उस सूखी घास को तुम जापान के साइंसदानों के पास लेके जाओ कि सर आप इतनी तरक्की कर चुके हैं, आप कोई ऐसी लैब बना लें कि इधर से हम सूखा चारा डाल रहे हो और वहां से दूध निकल रहा हो उसमें। तो जापान के साइंसदान क्या कहेंगे, भाई अब तक कोई ऐसी लैब और ऐसी मशीन हम इजाद नहीं कर सके। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे वो, भाई ये हमारे लिए पॉसिबल, अब तक पॉसिबल नहीं है। लैब का मतलब उसमें टेस्ट करके दिखाएं कि क्या इससे ये दूध निकल भी सकता है कि नहीं निकल सकता सूखी घास से। वो कहेंगे भाई इसके अंदर चिकनाई का एक कतरा भी नहीं है।